हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं 11th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का डे 1 का टॉपिक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उम्मीद है आप सभी ने देख लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट डे में हमने बिजनेस के मीनिंग के बारे में डिस्कस करा, बिजनेस के फीचर्स के बारे में डिस्कस करा और हमने बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करा। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है और कॉमर्स का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री का मतलब है बेसिकली जब आप रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो। तो बेसिकली इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग। जब आप कोई चीज बना रहे हो इसका मतलब है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स। आप रॉ मटेरियल्स को रिसोर्सेज भी कह सकते हो, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना। बेसिकली आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग करके जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो काम हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। एक बार प्रोडक्ट बन जाए देन ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमने बना लिया उस प्रोडक्ट को हमने ट्रांसफर करना है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। तो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी कॉमर्स में आ जाती हैं। कॉमर्स में अभी बच्चे हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक कॉमर्स में ट्रेड करके एक्टिविटीज आएंगी और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करके आएगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज का जो हमारा सारा लेक्चर कंसंट्रेट रहेगा वो इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के टाइप से रहेगा। तो इंडस्ट्री का मतलब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, उनको हम फिनिश प्रोडक्ट या यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाना, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, उनको रेज करना, यह भी इंडस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो इंडस्ट्री का मीनिंग ही थोड़ा सा हम ज्यादा डिटेल में करते हैं। तो इंडस्ट्री का मीनिंग हम देखते हैं कि इंडस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है। इंडस्ट्री को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। आपकी एनसीईआरटी के अंदर इंडस्ट्री को 3 तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले, इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। मैंने आपको अभी यही बताया कि आपके पास रॉ मटेरियल्स हैं, आप उन रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा दीज इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। आप गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं या उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की अगर आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं, एनिमल्स को आप रेज कर रहे हैं, वो भी आपकी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके एग्जाम में इंडस्ट्री की डेफिनेशन आती है तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है आपने यही लिखनी है। उसके अलावा इंडस्ट्री के 2-3 मीनिंग्स और भी निकल के आते हैं। काफी सारी फर्म्स जो एक जैसा बिजनेस कर रही हैं उनको कलेक्टिवली भी इंडस्ट्री कह दिया जाता है। जैसे जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन टेक्सटाइल की फर्म्स हैं, अगर सभी फर्म्स को इकट्ठा कह दिया जाए तो उसको हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह सकते हैं। सो द टर्म इंडस्ट्री इज आल्सो यूज्ड टू मीन ग्रुप्स ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। ऐसी फर्म्स जो एक जैसे गुड्स बना रही हैं उनको कलेक्टिवली भी इंडस्ट्री कहा जाता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो फॉर एग्जांपल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब सारी फर्म्स जो कि कॉटन का टेक्सटाइल बना रही हैं, कॉटन की हेल्प से आगे क्लॉथ बना रही हैं, वो सारी फर्म्स को अगर हम इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोल सकते हैं। तो एक तरीका इंडस्ट्री को डिफाइन करने का यह भी है, ग्रुप ऑफ फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। उसके अलावा सर्विसेज को भी कई बार इंडस्ट्री कह दिया जाता है, जैसे आपने सुना होगा बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो इनको भी कई बार एज एन इंडस्ट्री रेफर कर दिया जाता है।
तो इंडस्ट्री को डिफाइन करने के तरीके अलग अलग से हैं, बट आपके सिलेबस में जो इंडस्ट्री का मतलब है वो है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। आपके पास रॉ मटेरियल है, आप उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसको प्रोसेसिंग करके उसमें से यूजफुल प्रोडक्ट्स निकाल के लेके आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्री। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है इंडस्ट्री के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इंडस्ट्री के भी स्टूडेंट्स बेसिकली 3 टाइप्स हैं, उसको अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्री कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज बेसिकली आप कह सकते हो जो कि नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, जहां हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, वो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं। अभी हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज के भी टाइप करेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री में बेसिकली एक आती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और एक आती हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब है नेचर के अंदर चीजें अवेलेबल हैं एंड वी आर जस्ट टेकिंग दोज थिंग्स आउट ऑफ द नेचर। जैसे कि फॉरेस्ट्री है, लुम्बरिंग है, पेड़ काट रहे हैं तो फॉरेस्ट के अंदर पेड़ हैं, आप पेड़ को काट के वहां से जस्ट निकाल रहे हैं। फिशिंग है, फिशेस आर अवेलेबल देयर इन द नेचर, आप उन फिश को वहां से निकाल रहे हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना कह देते हैं कि जो चीज नेचर में है, मिनरल्स हैं जमीन के अंदर, आप उन मिनरल्स को जमीन में से बाहर निकाल रहे हो, तो माइनिंग इंडस्ट्री जैसे हो गई, तो उसको एक्सट्रैक्टिव बोल देते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स की क्रॉस ब्रीडिंग करवा के उनकी जेनेटिक क्वालिटीज को इंप्रूव कर रहे हैं। अभी हम इसको डिटेल में थोड़ा सा करेंगे। उसके बाद एक सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाती हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सॉरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर जो हमारी आएंगी वो आएंगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को भी बड़ा डिटेल में करेंगे। और टर्शियरी इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली सर्विसेज आ जाती हैं। जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें काफी सारी सर्विसेज की नीड है, बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी, इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो सारी सर्विसेज हमें चाहिए बिजनेस को करने के लिए, वो सारी सर्विसेज टर्शियरी इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है और टर्शियरी इंडस्ट्री क्या है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, these include all those activities which are concerned with extraction and production of natural resources। मैंने आपको बताया हम नेचर पे डिपेंड करते हैं, नेचर में से जो भी रिसोर्सेज हम उनको उसमें से निकाल रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, हम क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं जिससे कि प्लांट्स और एनिमल्स की क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करा जा सके। तो ये जो हम नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बेसिकली डिपेंड हो रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाती हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर अभी मैंने आपको बताया एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं और एक जेनेटिक। तो पहले एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज को देखते हैं कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है। सो दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचर के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बस हम उन रिसोर्सेज को नेचर में से निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेनी अदर यूजफुल गुड्स बाय द मैन्युफैक्चरिंग। नेचर में से हमने निकाला, उसको एज इट इज यूज नहीं किया जा सकता। आगे जो फर्दर इंडस्ट्रीज हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, वो इनको यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि फार्मिंग है, माइनिंग है, मिनरल्स हैं जमीन में अवेलेबल हैं, आप जस्ट उसको जमीन में से निकाल रहे हो। लुम्बरिंग, पेड़ काटना, पेड़ जो हैं वो फॉरेस्ट में अवेलेबल हैं, आप जस्ट उनको काट के वहां से लेके आ रहे हो। हंटिंग, फिशिंग, तो ये सारी इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्टिव हैं। द थिंग्स आर अवेलेबल इन द नेचर एंड वी आर जस्ट टेकिंग दोज थिंग्स आउट ऑफ द नेचर। तो एक्सट्रैक्टिव। देन सेकंड इज जेनेटिक। जेनेटिक वर्ड आया है जीन से, जहां हम प्लांट्स और एनिमल्स के जीन्स को या जेनेटिक क्वालिटीज को चेंज करके और अच्छी क्वालिटीज को बनाते हैं। तो these industries are engaged in breeding plants and animals for their use in further reproduction। प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग करवा के, उनकी रिप्रोडक्शन करवा के ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स और एनिमल्स को लेके आना, दैट इज द वर्क ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। सीड एंड नर्सरी कंपनीज आर टिपिकल एग्जांपल्स। आप नर्सरीज में जाके देखते हो जहां अलग अलग प्लांट्स की ब्रीडिंग करवा के और अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स बनाए जाते हैं। कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, फिश हैचरीज हैं, यहां पर भी यही प्रोसेस होता है, जहां अच्छी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को या अच्छी अच्छी क्वालिटी के कैटल्स को या पोल्ट्रीज को या फिशेस को प्रोड्यूस किया जा रहा है क्रॉस ब्रीडिंग करवा के। तो बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर हम नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं
या तो जो नेचर के अंदर चीज अवेलेबल है हम उसको एज इट इज बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव, फिशिंग हो गया, हंटिंग हो गया। उसके अलावा या जो नेचर के अंदर चीजें हम उनकी क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, जिसको आप जेनेटिक इंडस्ट्रीज बोल सकते हो। देन स्टूडेंट सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आती हैं, जिसके अंदर की जो आपने प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर मटेरियल नेचर से निकाला उसके ऊपर और प्रोसेसिंग करते हो, जिससे कि उसको यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। सो दीज आर कंसर्न्ड विद यूजिंग मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। हमने क्या करा, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर नेचर में से रिसोर्सेज निकाल लिए, अब उन रिसोर्सेज के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करके हम उनको यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन। हम उनकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं ताकि अब उनको फाइनली कंज्यूम किया जा सके। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री में आपने फिशिंग में फिश यूज कर लिया, फिशिंग को आप एज इट इज फिश को यूज नहीं कर सकते, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे ताकि उसको फर्दर यूज किया जा सके। तो बच्चे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है, एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और एक है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप चीजों को बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस के नाम से ही क्लियर है, रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, फ्लाईओवर्स बनाना, ब्रिजेस बनाना। तो बच्चे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। Manufacturing industries are engaged in producing goods through processing of raw material and thus creating foam utility. Raw material हमारे पास है, हम उसकी प्रोसेसिंग करके उसकी हेल्प से फिनिश प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, उसको फॉर्म यूटिलिटी बोल देते हैं। रॉ मटेरियल की फॉर्म में प्रोडक्ट है वो इतना वैल्यूएबल नहीं है, आपने उसकी प्रोसेसिंग करी और उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़ गई। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी चार टाइप्स हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। अभी हम डिटेल में करते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब है चीजों को तोड़ना। जैसे आप एक प्रोडक्ट में से काफी सारे प्रोडक्ट तोड़ के निकाल लेते हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी में क्रूड ऑयल आपके पास आएगा, उस क्रूड ऑयल में से आप पेट्रोल निकाल रहे हैं, डीजल निकाल रहे हैं, केरोसिन निकाल रहे हैं, काफी सारी चीजें निकाल रहे हैं। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री विच एनालाइजेज एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। एक ही मटेरियल में से अलग अलग से मटेरियल्स आपने बाहर निकाल लिए, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी के केस में है, जहां पे क्रूड ऑयल हमारे पास आता है और उसमें से हम अलग अलग चीजें बाहर निकाल लेते हैं। तो एनालिटिकल का मतलब एक प्रोडक्ट में से काफी सारे प्रोडक्ट्स बाहर निकाल देना। देन सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, जहां काफी सारे प्रोडक्ट्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट बना देना, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर होता है, काफी सारे केमिकल्स को मिला के आप सीमेंट बना देते हो। तो जहां चीजों को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाया जाए वो सिंथेटिकल इंडस्ट्री, विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, एज इन द केस ऑफ सीमेंट, जैसे सीमेंट के केस में हम करते हैं। देन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल हमारे पास है, उसकी प्रोसेसिंग करके उसमें से फिनिश प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे कि शुगर केन है, शुगर केन की प्रोसेसिंग करेंगे, अलग अलग स्टेजेस से वो जाएगा और उसकी प्रोसेसिंग करके उसमें से शुगर बन जाएगी। तो आपका एक मटेरियल है, उसको आप काफी सारे प्रोसेसेस से निकालते हैं और उसमें से फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री which involves successive stages for manufacturing finished goods, as in the case of sugar and paper. शुगर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, उसमें आप कर क्या रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री के अंदर शुगर केन की प्रोसेसिंग होती है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर वुड की प्रोसेसिंग होती है, जिसमें से कि उसमें से शुगर या पेपर बन के आता है। देन असेंबलिंग इंडस्ट्री, आपने कार मैन्युफैक्चरिंग कभी देखी होगी, आपके घर के अंदर कंप्यूटर है, अलग अलग जगह से पार्ट्स इकट्ठे करके उसको एक जगह लाकर जोड़ देना, उसको हम असेंबलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कार है, टायर कहीं से ले आए, लाइट्स कहीं से ले आए, बैटरी कहीं से ले आए, सीट कवर्स कहीं से ले आए, सभी जगह से अलग अलग चीजें लाके उसको एक जगह पर असेंबल कर देना, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्री, विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, एज इन द केस ऑफ टेलीविजन, कार, कंप्यूटर। तो इनको हम असेंबलिंग इंडस्ट्री कहेंगे। तो ब्रीफली एनालिटिकल में एक प्रोडक्ट में से काफी सारे प्रोडक्ट्स निकाल लिए जाते हैं, सिंथेटिकल में काफी सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट बना दिया जाता है, प्रोसेसिंग में एक रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं स्टेजेस से, जिससे कि फिनिश प्रोडक्ट बन के आए, और असेंबलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग से जगह से इकट्ठा करके उनको एक ही जगह पर लाकर जोड़ दिया जाता है, असेंबल कर दिया जाता है, जिससे कि फिनिश प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो जाए। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर कई बार हमसे पूछा जाता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज।
तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आपकी ये 4 इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। देन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये बड़ा इजी सा है। दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन का काम है बेसिकली वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स, आप अगर डैम्स बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे तो उसके अंदर इंजीनियरिंग स्किल्स की जरूरत है। बिल्डिंग्स वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आर्किटेक्चरल स्किल्स की जरूरत है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग स्किल्स की जरूरत है और आर्किटेक्चरल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। देन स्टूडेंट्स, लास्ट हमारी जो इंडस्ट्री है वो है टर्शियरी इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया दे आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सर्विस फैसिलिटीज। ये इंडस्ट्रीज सर्विसेज दे रही हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज को भी काम करने के लिए काफी सारी सर्विसेज चाहिए, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी काम करने के लिए काफी सारी सर्विसेज चाहिए। जैसे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, इंश्योरेंस की फैसिलिटी चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज हमें टर्शियरी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, आपको सामान एक जगह स्टोर करके रखना है, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग। सो इन ऑर्डर टू डू द बिजनेस वी नीड अ लॉट ऑफ सर्विसेज। टर्शियरी इंडस्ट्रीज हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो स्टूडेंट्स अगर ब्रीफली समराइज करें तो बिजनेस को इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। कॉमर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री को जो फर्दर हमने क्लासिफाई करा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज को जिसमें जो कि नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसमें से एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। नेचर में जो चीज अवेलेबल है उसको निकाल लेना एक्सट्रैक्टिव, जो नेचर के अंदर चीज अवेलेबल है उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करके उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर देना, वो जेनेटिक। देन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग है और एक कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एनालिटिकल, जब आप एक चीज में से काफी सारी चीजें तोड़ के बाहर निकाल लो। सिंथेटिक, काफी सारी चीजों को मिलाकर एक चीज बना दो। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिस कर करके फिनिश प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर दो। और असेंबलिंग में अलग अलग कंपोनेंट्स को एक जगह लाके असेंबल कर दो। देन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली रोड्स, डैम, ब्रिजेस वगैरह बनाना। और टर्शियरी इंडस्ट्रीज के अंदर हम बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बाकी सभी इंडस्ट्रीज को चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे पहले फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा था तो उसको भी जरूर देख लें, जिससे कि आपको बिजनेस का मीनिंग, बिजनेस के फीचर्स और बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट जल्द ही मिलते हैं थर्ड डे के साथ। तब तक इस सेकंड डे के जितने भी टॉपिक्स हैं इनको बड़े अच्छे से आप तैयार कर लीजिए।